दोस्तों नमस्कार, मैं तुम्हारा भाई दिनेश कुमार। और अभी ये खास वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है राजस्थान के सीएम को लेकर। अब कुछ हमारे पूर्वी राजस्थान के लोग चाह रहे हैं कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को सीएम बनाया जाए। अब उनकी बात जायज भी है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका में रहकर जो मेहनत की है, वो खास तौर पर मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी पार्टी में किसी और नेता ने राजस्थान में की है। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम बीजेपी को मिला है और सकारात्मक परिणाम मिला है बीजेपी को, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में तो मिला ही है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब को चाहने वाले लोगों के लिए ये बात शायद हो सकता है उनको बुरी लगे। डॉक्टर साहब को बीजेपी में रहते हुए कभी भी सीएम पद मिल नहीं सकता। और पता है इस बात को मैं इतना पुख्ता क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कारण, इस बात को जिसको मैं बोल रहा हूं ना, उसको डॉक्टर साहब खुद भी जानते हैं कि बीजेपी में होते हुए डॉक्टर साहब को कभी भी सीएम का पद नहीं मिल सकता। बाबा से बाद में वसुंधरा राज्य आई। वसुंधरा राज्य 1985 में आई पहली बार और वो 1985 में विधायक बनी। बाबा भी पहली बार 1985 में विधायक बने, लेकिन बाबा 1980 में महुआ विधानसभा सीट से मात्र 16 वोटों से हारे थे विधानसभा का चुनाव। तो डॉक्टर साहब पहले वसुंधरा से पहले के राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी समय से काम कर रहे हैं। और एक खास बात और बता दूं डॉक्टर साहब में, जो गुजरात लॉबी के अनुसार डॉक्टर साहब जैसा परफेक्ट नेता कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब को सीएम नहीं बनाया जाएगा। इसके पीछे कारण है। अब मैं परफेक्ट नेता क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गुजरात लॉबी पूरी की पूरी आरएसएस के इशारों पर काम करती है। आरएसएस की विचारधारा ही ये तय करती है कि कौन किस स्टेट का सीएम होगा। तो बाबा तो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। इमरजेंसी के दौरान उसी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह, जो तमाम गुजरात लॉबी है उससे उसी समय से कनेक्ट है। 1975 से लेकर अब तक गुजरात लॉबी के कनेक्शन में होते हुए और आरएसएस के सक्रिय और एक अच्छे कार्यकर्ता होने के कारण भी डॉक्टर साहब को इतना उच्च पद अभी तक भी राजनीति में नहीं मिला है। डॉक्टर साहब स्टार्टिंग से ही बीजेपी के लिए अच्छा कार्य करते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब को ये बात बहुत पहले पता लग गई थी कि मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी खासकर ये नहीं चाहती कि कोई भी नीची जाति का यानी एससी एसटी का कोई भी मुख्यमंत्री बने। तो इसका बाबा जातिवाद के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं बीजेपी में। और मैंने पहले भी बोला था कि खास बात ये इसलिए भी क्योंकि डॉक्टर साहब को खुद को पता है ये बात, इसलिए डॉक्टर साहब ने लगभग 2008 के आसपास डॉक्टर साहब ने बीजेपी छोड़ दी थी। उसके बाद 10 साल बाद 2018 के चुनाव से पहले डॉक्टर साहब ने राजनीति में जिंदा रहने के लिए वापिस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि उस समय बाबा ने पार्टी बनाई, पार्टी कामयाब हो नहीं पाई। तो राजनीति में जिंदा होने के लिए कोई मजबूत संगठन या फिर पार्टी चाहिए होती है। तो कांग्रेस के शुरू से ही विरोधी रहे, जबरदस्त तरीके के स्टूडेंट लाइफ से ही। जिस समय डॉक्टर भी नहीं बने थे, जोधपुर वो पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, उस समय से ही। जब साल 2018 में 10 साल भारतीय जनता पार्टी से दूर होने के बाद जब डॉक्टर साहब ने वापस बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कोई ऐसा ऑप्शन बचता नहीं है जो राजनीति में जिंदा रख सकता है, क्योंकि उस समय पे भी कोई ऐसी राजस्थान में पार्टी सक्रिय नहीं थी जिसमें बाबा जा सकें। अब अनबन चलते हुए, और इसी बात को लेकर डॉक्टर साहब की अनबन हुई थी कि वसुंधरा राज्य बाबा के बाद में आई थी और बाबा से कम लोकप्रिय नेता हैं आज भी। अगर मुझे लगता है कि वसुंधरा राज्य को 2 बार सीएम नहीं बनाया जाता तो वसुंधरा राज्य को कोई जानता भी नहीं, क्योंकि बाबा के बराबर संघर्ष बीजेपी में आज तक मुझे लगता नहीं है किसी नेता ने किया है। 600 से ज्यादा लगभग आंदोलन किए हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब काबिलियत नहीं रखते हैं सीएम होने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के अंदर बाबा जातिवाद के बहुत बड़े शिकार हुए। अगर जातिवाद के शिकार नहीं होते तो बाबा 2003 में ही सीएम बन जाते। आज तक का इंतजार ही नहीं करना पड़ता पूर्वी राजस्थान के तमाम लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के अनुसार छोटी जाति का कोई राज नहीं कर सकता। तो इसी कारण बाबा को सीएम नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों आप क्या सोचते हो, आप कमेंट में जरूर बताना मुझे। जय हिंद दोस्तों।